दोस्तों, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। इसके लिए मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक पेश करना चाहता हूं। एक्चुअली जो इंसान हम आजकल हैं इनको बोला जाता है होमो सैपियंस, और पहले कहा जाता था कि जो होमो सैपियंस है वो लगभग 2 लाख साल पहले एग्जिस्टेंस पे आए। लेकिन लेटेस्ट जो डिस्कवरी है वो शो कर रही है कि मोरक्को में जोबिल इराहुड इलाके में जो फॉसिल मिले हैं होमो सैपियंस के वो 3 लाख साल पुराने हैं। यानी आज का इंसान 3 लाख साल पहले एग्जिस्टेंस में आया, और 3 लाख साल पहले इंसान एग्जिस्टेंस में आया, होमो सैपियंस एग्जिस्टेंस में आए, और 1804 में इनकी आबादी 100 करोड़ हो गई। यानी हमें 100 करोड़ तक पहुंचने में, 1 बिलियन तक पहुंचने में लगभग 3 लाख साल लगे। ह्यूमन सिविलाइजेशन को 1 बिलियन आबादी तक पहुंचने के लिए 3 लाख साल लगे। उसके बाद अगले 1 बिलियन यानी अगले 100 करोड़ ऐड हो गए 123 ईयर्स में, यानी 1927 में हम 200 करोड़ हो गए। फिर 1966 में 300 करोड़ हो गए। और अगर पिछले कुछ ट्रेंड देखा जाए तो हर 11 या 12 साल में 100 करोड़ लोग ऐड हो रहे हैं। यानी जो 100 करोड़ बंदे 3 लाख साल में बने थे, आए थे एग्जिस्टेंस में, अब हर 12 साल में वो 100 करोड़ लोग ऐड हो रहे हैं। सो देखिए हम किस तरफ जा रहे हैं। मतलब हर साल 14 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और टोटल पॉपुलेशन में 5.5 करोड़ लोगों की डेथ हो रही है। यानी हर साल 8.5 करोड़ लोग इस दुनिया में आ रहे हैं नए। अब जो 8.5 करोड़ लोग हर साल आ रहे हैं उनको क्या क्या चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक बंदे को अपनी जरूरत के लिए एक दिन में 100 लीटर पानी चाहिए। जितने लोग हैं उनको तो पानी चाहिए। जो 8.5 करोड़ लोग हर साल और आ रहे हैं उनको 850 करोड़ लीटर पानी और चाहिए होगा। 850 करोड़ लीटर पानी। जितने लोग हैं वो तो हैं, लेकिन जो 8.5 करोड़ और लोग आ रहे हैं उनको लगभग 2 करोड़ 10 लाख मकान हर साल चाहिए। अब उनके लिए खाने का प्रबंध करना, उनके लिए वेजिटेबल्स, उनके लिए फूड, उनके लिए रोड्स, उनके लिए व्हीकल्स, उनके लिए रेलवे प्लेटफॉर्म्स, उनके लिए एयरपोर्ट्स। अब इतनी बड़ी आबादी अगर हर 12 साल में 100 करोड़ ऐड होंगे तो हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। यह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसकी कॉस्ट पे? यह होगा एग्रीकल्चर लैंड की कॉस्ट पे या फॉरेस्ट लैंड की कॉस्ट पे, क्योंकि लैंड तो उतनी है, जमीन तो बढ़ नहीं रही। सो ये सब किसकी कॉस्ट पे है? या एग्रीकल्चर लैंड जाएगी या फॉरेस्ट लैंड जाएगी। दोनों तरफ हम मरेंगे। हमें सब्जियां और चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड हमारी कम हुई जा रही है क्योंकि हम मकान बनाने पड़ रहे हैं। सो हम किधर जा रहे हैं? अब इतने लोगों को पानी कहां से आएगा? इतनी आबादी के कारण ग्लेशियर हमारे सिकुड़ रहे हैं, ग्लेशियर कम हो रहे हैं, पानी के सोर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अंडरग्राउंड वाटर, जिस इलाके में हम रहते हैं पंजाब में, कभी अंडरग्राउंड वाटर बहुत इजीली कुछ फीट में मिल जाता था, अब 250-300 फीट में अंडरग्राउंड पानी नहीं मिल रहा। यानी कई शहर कुछ ही सालों में पानी के बिना हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े शहर खाली हो चुके पानी। सो दुनिया में पानी खत्म होने जा रहा है। अब लोग कह सकते हैं कि सारा पानी समुद्र में जा रहा है, समुद्र का पानी इस्तेमाल कर लेंगे पीने के लिए। कर सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस से कर सकते हैं, समुद्र का पानी पीने लायक बना सकते हैं। कितनी कॉस्ट पड़ेगी? सिर्फ आरओ थोड़ा ना करना है, उस वाटर में जर्म्स भी तो मारने हैं। याद रखो, समुद्र में सिर्फ पानी नहीं जा रहा, उन 800 करोड़ लोगों का वेस्ट भी समुद्र जा रहा है। उस पानी को साफ करना, उसमें जर्म्स मारने, उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी? लाइफ महंगी हो जाएगी टाइम टाइम। और तो और अब इतनी आबादी, अगर 5.5 करोड़ लोग मर रहे हैं हर साल, दे आर डाइंग, दे आर नेचुरल डेथ और व्हाटएवर, इफ दे आर डाइंग, तो हम या तो उनको बरी करते हैं या कई रिलीजन में जलाते हैं, कई में दफनाते हैं। अगर दफनाते हैं, अगर 5.5 करोड़ में अगर 3 करोड़ लोगों को दफनाते हों तो याद रखो हर साल 16,000 एकड़ लैंड चाहिए इसके लिए। एडिशनल 16,000 एकड़ लैंड हर साल चाहिए। अगर जलाते हैं, मान लो 2-2.5 करोड़ को अगर जलाते हैं तो एक बंदे को 300 kg वुड चाहिए जलाने के लिए। तो आप सोच लो 600 करोड़ kg यानी 60 करोड़ टन लकड़ी चाहिए। कहां से आएगी? प्लांट से। कहां लगाओगे? जमीन पे। पर जमीन पे तो मकान बना रहे हैं, जमीन पे तो रोड्स बना रहे हैं, जमीन पे तो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप्स, गाड़ी की पार्किंग लॉट्स बना रहे हैं। जमीन रहेगी कहां? ये सोचना होगा।
हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल में आ गई, अब ग्रोथ 1% का है। भाई 1% का ग्रोथ ही 8.5 करोड़ का ग्रोथ है। सो अगर इसको रोका ना गया तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए वेरी बिग वॉर इन नेक्स्ट 50 ईयर्स। वॉर ऑफ रिसोर्सेज, वॉर ऑफ वाटर, वॉर ऑफ फूड ऑलमोस्ट वर्ल्ड में शुरू हो चुका है। अब देखिए यूरोपियन कंट्री जो थी, या अमेरिका था, या कनाडा था, वहां आमतौर पे कभी दंगे वगैरह ये नहीं होते थे। अब हर चीज कॉस्टली हो रही है, तो जब थोड़ा सा शुरू होता है तो दुकानों में जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं वहां पे लूट मच जाती है। बेसिकली 50 साल अगर आज के बाद इंतजार करो, आप कैलकुलेट करके देख लो। सो हर चीज के लिए एक लड़ाई होगी। सो हमें बहुत ध्यान रखना होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी ही होगी और रिसोर्सेज बढ़ाने की तरफ जोर देना होगा। पर बात वही है कि जहां हम रिसोर्स बढ़ाएंगे, जो भी हम चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, चाहे मकान बनाते हैं, उसके लिए एग्रीकल्चर की जमीन जाएगी, उसमें फॉरेस्ट जाएंगे, जो भी हम करेंगे उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाली हर चीज में। इतने लोगों को एसी चाहिए और फैसिलिटी चाहिए, व्हीकल चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आपको मालूम है पोलर आइस और पिघलेगी, फ्रेश वाटर के सोर्सेज और कम होंगे। पोलर आइस पिघलेगी तो सी का लेवल बढ़ेगा, ऑलरेडी बढ़ रहा है बहुत। अगर सी का लेवल बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरिया वो डूब रहेंगे, जो कि डूब रहे हैं, तो लैंड और कम हो जाएगी। सो इट्स अ बिग अलार्म। नाउ नॉट वी हैव टू थिंक, द नेशंस हैव टू थिंक। दे हैव टू ब्रिंग सम पॉलिसीज। एवरी नेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, दे हैव टू ब्रिंग सम पॉलिसी कि पॉपुलेशन बिल्कुल ना बढ़े। सो देखें, सोचें। थैंक यू वेरी मच।